कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को। ये कई लोगों की डिमांड थी कि एमकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा समझा दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पे टोटल आपके 4 कंपलसरी पेपर हैं। पहला पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा पेपर है एचआरएम और तीसरा पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो ये 3 पेपर आपको पढ़ना सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप फाइनेंस ग्रुप लेते हैं, एचआर लेते हैं, चाहे मार्केटिंग लेते हैं। जो चौथा पेपर आता है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्पेशलाइजेशन किसी एक में कर सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, एचआर ले सकते हैं, नहीं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ले सकते हैं। तो जैसे देखिए, डाउट ये भी रहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट लें, एचआर लें या मार्केटिंग मैनेजमेंट लें। तो अगर मान लीजिए आपको थोड़ा न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट होता है, चाहे आपको आगे चल करके फाइनेंस मैनेजर बनना है, कुछ फाइनेंस के फील्ड में ही करना है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। एचआर उन लोगों के लिए ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो जैसे ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि आपने फाइनेंस ले लिया है तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एचआर अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है। पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा। जैसे अगर नेट की भी एग्जाम आप करते हैं तो फाइनेंस, एचआर, एमएम अलग से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब एक स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो हमेशा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मार्केटिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मार्केटिंग को चूज़ कर सकते हैं। फाइनेंस तब लीजिए जब आपको न्यूमेरिकल में बहुत अधिक कॉन्फिडेंस हो और आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। मार्केटिंग अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मार्केटिंग को चूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग में भी बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि जब कंपनीज में जाते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एचआर बहुत ऐसे नहीं है कि किसी कंपनी में आप जाएंगे तो अगर आपका एचआर में स्पेशलाइजेशन है तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी में जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है और फिर बाकी एचआर मैनेजर वगैरह बनने में ये हेल्प कर देता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कहाँ जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इन तीनों में से चूज़ कर सकते हैं। जो 5वां पेपर है वो आपका वाइवा है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल विजिट या फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाया जाएगा, सर्वे वर्क करवाया जाएगा। ज़्यादातर चांसेस हैं कि एक वाइवा करवाया जाएगा। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो अधिकतर एमबीए वालों के साथ करवाई जाती हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट उनको दे दिया गया, कोई टॉपिक डिसाइड करिए, आप इस पर वर्क करिए, लिटरेचर रिव्यू करिए, इस पर आप प्रोजेक्ट बनाइए, लिखिए। किसी इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, वहाँ की चीज़ों को दिखाया जाता है, वहाँ के फंक्शंस को दिखाया जाता है, कैसे चलता है। कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको करवाया जाता है, कोई सर्वे आपसे करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे वाइवा बस लिया जाएगा। वाइवा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। ये चारों भी हो सकते हैं। इसके पहले आपने जो पढ़ा है, बीकॉम में पढ़ा है, एमकॉम में पढ़ा है, सब कुछ आपको पूछा जा सकता है। बहुत टफ नहीं होता है वाइवा, बहुत ईजी भी नहीं लेना चाहिए। तो दोनों हैं, आप नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो सिलेबस में आपका सबसे पहला पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपका 5 यूनिट दिया हुआ है। पहला यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं, और फाइनेंशियल डिसीजन जो लिए जाते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ना है आपको, और रोल क्या होता है फाइनेंस मैनेजर का, ये एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि जो आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे वो पहले यूनिट से ही पूछे जाएंगे। फिर है आपका सेकंड, जहाँ पे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, लेवरेज के बारे में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो सेकंड यूनिट है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका लेवरेज और तीसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग पूंजी संरचना बोलते हैं, उत्तोलक बोलते हैं लेवरेज को, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी की लागत। फिर आता है थर्ड यूनिट, थोड़ा सा भारी चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो उसके टेक्निक्स क्या है, कैसे इवेल्युएट किया जाता है, कैपिटल राशनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है तीसरे यूनिट में। चौथे में आपको पढ़ना है वर्किंग कैपिटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से मैनेज किया जाता है ये पढ़ना है। और सबसे आखिरी यूनिट है आपका डिविडेंड डिसीजन। पढ़ना बहुत ही ईजी है, क्योंकि जब आप फाइनेंस डिसीजन पढ़ेंगे वही 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि सबसे पहला आपका आएगा फाइनेंस डिसीजन, दूसरा आएगा डिविडेंड डिसीजन, तीसरा आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो इसी में कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो आपको पहले यूनिट में ही ये सारा ओवरव्यू मिल जाएगा बाकी 4 यूनिट का, तो आसानी से आपका हो जाएगा। अगर आपको फाइनेंस में आगे और ज़्यादा इंटरेस्ट होकर के पढ़ना है, चाहे नेट का एग्जाम देना है, तो आप कोशिश करिए कि इसी बार में अच्छी तरीके से आप पढ़ लें, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे सीधे पूछता है कि बताइए डिविडेंड थ्योरी की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर इररिलेवेंट बात किए जाते हैं, चाहे डिविडेंड पॉलिसी के इररिलेवेंट थ्योरी कौन दिया है, इस तरीके की चीज़ें पूछे जाते हैं। और उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको रटी रटाई चीज़ें आती हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो बाद में चल करके बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एचआर, आपका ह्यूमन रिसोर्स। ये आपका दूसरा पेपर है। इसमें भी सेम 5 यूनिट है आपका। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसके नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, थीम क्या है,
ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में जब आप जाएंगे तो आप जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन, 2 चैप्टर्स हैं, उनको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जाएंगे तो ये भी एक तरीके का भयंकर चैप्टर है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक कंपनी में लोग कैसे आते हैं, उनका विकास कैसे किया जाता है, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि कंपनी में एक कर्मचारी आ गया है, उसके परफॉर्मेंस को किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा, उसके पे अप्रेजल कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें 4th यूनिट है। और 5th यूनिट है कंपनसेशन मैनेजमेंट, जहाँ पे वेजेस, सैलरी, कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, इंसेंटिव स्कीम्स क्या क्या हैं, फ्रेंच बेनिफिट क्या है, जैसे आप इनकम टैक्स में पढ़े होंगे, कुछ कुछ चीज़ें उससे मिल जाएंगी। बाकी ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, यानी कि मानव संसाधन से, तो साइकोलॉजी वाली चीज़ें सारी चलेंगी इसमें। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं बहुत अधिक एक एक चीज़ को नहीं डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ये सिलेबस शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आप चाहें तो DDU की साइट से जाकर के सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ आपका है पहला यूनिट, जितना भी मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मार्केटिंग के से रिलेटेड जितने भी शब्द मिलते हैं, जो ट्रेंड उसके चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें पहले यूनिट में हैं। बज़ मार्केटिंग, एम्बश मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, फिर स्कैनिंग मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के प्रोसेस क्या है, और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और पहला यूनिट मैंने पहले ही बता दिया है, मिड टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी आपका सिलेबस है उन सब के पहले यूनिट के लेक्चर्स में अपलोड कर दूं, ताकि आप उसको देख लेंगे तो रिटन एग्जाम के लिए आपका हो जाएगा। बाकी MCQs के लिए तो MCQs प्रैक्टिस करेंगे भी, और MCQs अपलोडेड हैं इन सबसे रिलेटेड, आप जाएंगे आराम से सर्च करेंगे, वो सब कुछ मिल जाएगा। MCQs के पहले मिड टर्म एग्जाम है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, एक बार हो जाएगा। सेकेंड यूनिट है प्रोडक्ट डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी यूनिट 2 में। थर्ड है प्राइसिंग डिसीजन, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और फिफ्थ है आपका प्रमोशन। यानी कि अगर 4P आपको पढ़ना है, पहले पार्ट में आप 4P के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, बाकी के जो 4 यूनिट हैं इन चारों P के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। और सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। MCOM में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा नेट के एग्ज़ाम में पूछता है, तो अगर आप नेट को लेकर के आगे चल करके सोच रहे हैं एग्ज़ाम देना है, तो कोशिश ये करिए कि जितने भी सेमेस्टर की बुक्स हैं आप अच्छी तरीके से उनको पढ़ें, ताकि जब दोबारा पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि फैमिलियर नहीं है। जैसे HR में मुझे बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं जैसे तैसे एक रात पढ़ करके पास हो गई, लेकिन जब नेट के फील्ड में आए तो पता चला कि HR का कितना इंपॉर्टेंस है। मुझे आज तक समझ में नहीं 360 डिग्री अप्रेजल होता क्या है, मुझे नहीं याद रहते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स, तो वो गलती थी हम लोग की। तो जब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आगे चल करके इससे रिलेटेड कुछ तो करना है, तो फिर आप चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस का, ये अगर आप फाइनेंस सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेपर है अकाउंटिंग थ्योरी। फाइनेंस अगर आप लेते हैं तो ये आप जब पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पहले पार्ट में, अकाउंटिंग क्या होता है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्शंस है, ये सारी चीज़ें, कन्वेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग थ्योरी के बारे में। अकाउंटिंग थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे तो डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। गैप के बारे में पढ़ेंगे और AS1 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो फिर तीसरे में जाएंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, ये पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट है IFRS के बारे में, और फिफ्थ यूनिट है कंटेम्प्रेरी रिपोर्टिंग इशूज़, यानी कि जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता है, सोशल अकाउंटिंग होता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग है, अंतरिम रिपोर्टिंग है, HRA है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी लास्ट यूनिट में। इससे रिलेटेड कई सारे कंटेंट मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उस पर शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है अगर आप HR को सेलेक्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को, तो ह्यूमन रिसोर्स में भी सेम वही है कि 5 यूनिट है आपका, जहाँ पे पहला यूनिट आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टैलेंट मैनेजमेंट। इस चैप्टर का नाम ही, सिलेबस का नाम ही है टैलेंट मैनेजमेंट। तो इसका इंट्रोडक्शन है जहाँ पे बेसिक हर एक चीज़, उसका नीड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें टैलेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। सेकंड में टैलेंट एक्विजिशन, जैसे रिक्रूटमेंट होता है सेम उसी की तरह रहता है, बस थोड़ा सा आपको डिटेल में जा करके पढ़ना पड़ेगा। जब हम लोग सेलेक्ट करने की बात करते हैं, चाहे इलेक्टिव पेपर की बात करते हैं, तो वो हमेशा स्पेशलाइजेशन पे होता है। और स्पेशलाइजेशन किस तरीके से होता है, जब आप उस पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो जब आप इसमें जाएंगे, HR में जाएंगे, तो आपको डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट 3 मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ही है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। जब आप सेकेंड पेपर पढ़ेंगे
जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आप ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे, यानी कि आप इस पर स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं, तो हमेशा आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट में एम्प्लॉय रिटेंशन, यानी कि आपके कर्मचारी तो आपकी कंपनी में आ गया, लेकिन आप उसको रोक के कैसे रखेंगे, टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े होंगे। एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करना है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और फिफ्थ में जो कि है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एचआर प्रैक्टिसेस, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में ऑडिट क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, और आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है। ये जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं एचआर के अंतर्गत, ये पढ़ने हैं आपको। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इन सबसे रिलेटेड आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा आपको। और जितना भी आपका एमकॉम का सिलेबस है सबसे मिलता है। ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको एचआर से नहीं पूछेगा, मार्केटिंग से नहीं पूछेगा, फिनांस से नहीं पूछेगा। आप फिनांस पढ़ रहे हैं तो एचआर से नहीं पूछेगा, सबसे पूछता है। बस ये रहता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पे, तो आपसे पूछा जाता है कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, तो आप बताते हैं कि मेरा स्पेशलाइजेशन फिनांस से है, तो आपको बस फिनांस से पूछा जाएगा। लेकिन जब आप रिटन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आप मार्केटिंग को चूज़ करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च आपको पढ़ना है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके यूनिट ये 5 यूनिट के अंतर्गत आ जाएंगे। कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है मार्केटिंग के अंतर्गत, कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं, उसके निर्धारक तत्व क्या हैं, और चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स, ये पढ़ने हैं। सेकंड यूनिट आपका है जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, उसका परसेप्शन क्या है। ये अगर आप पढ़े होंगे वो भी ध्यान से, तो ये सेकंड यूनिट आपका देख करके तैयार हो गया होगा। थर्ड फिर आता है आपका एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहरी तत्व हैं उसको निर्धारित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ये पढ़ना है, जिसमें आपको कल्चर, सब कल्चर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फोर्थ यूनिट है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि कोई प्रोडक्ट को जो खरीदने जाता है तो क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रख के चलता है। तो ये आपको 2 जगह से मिल सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक से मिल सकता है, एचआर की बुक से भी मिल सकता है। फोर्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट आपका आता है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग रिसर्च, यानी कि मार्केटिंग रिसर्च के बारे में आपको पढ़ना है, विपणन शोध के बारे में। ये भी बहुत अधिक नहीं है, थोड़ी सी ही चीज़ें हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा। ये सिलेबस मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम के ग्रुप में। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, इसके अंदर क्या आएगा, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको देखूंगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।